नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड चल रही थी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमने पहले स्लाइड में चर्चा की थी पुष्प की संरचना के बारे में। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले देख लें, जिससे आपको चैप्टर का कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जीवों में जनन। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो की जो लिंक दी गई है वहाँ से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज की स्लाइड के बारे में। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में निषेचन के पूर्व की घटनाएं कौन कौन सी होती है, निषेचन के बाद की कौन सी घटनाएं होती हैं, फिर परागकोश क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और परागकोश की क्या संरचना होती है उसके बारे में आज की स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और ये किसमें हो रहा है? पुष्प में। यानी पुष्प में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लैंगिक जनन तीन की जो प्रावस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं। नंबर एक, निषेचन के पूर्व घटना है। निषेचन के पूर्व की घटना है या अवस्थाएं बोल सकते हैं, घटना है। दूसरा है हमारा निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और निषेचन क्या होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको, पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की ली थी निषेचन क्या होता है। और तीसरा है हमारा निषेचन पश्च घटना है। निषेचन के पहले कौन कौन सी पुष्प में घटनाएं होती हैं, निषेचन पर क्या घटनाएं होती हैं, और निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो निषेचन के पहले सबसे पहली जो प्रावस्था है, सबसे पहले क्या होता है निषेचन के पूर्व? सबसे पहले लैंगिक अंगों का विकास होता है। क्या होता है? लैंगिक अंगों का विकास होता है। लैंगिक अंगों का विकास। जैसे कि पुंकेसर, व अंडाशय। पुंकेसर और अंडाशय। लैंगिक निषेचन के पूर्व पहली जो प्रावस्थाएं होती हैं लैंगिक अंगों का विकास, क्योंकि लैंगिक क्रियाएं बिना लैंगिक अंगों के विकास के या परिपक्व होने के पहले नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहली घटना क्या होती है? लैंगिक अंगों का विकास, जिसमें पुंकेसर व अंडाशय आते हैं। अब दूसरी घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरी घटना होती है हमारी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन या फिर बीजाणुओं का निर्माण। बीजाणुओं का निर्माण। बीजाणुओं का निर्माण। तीसरी घटना क्या होती है? तीसरी घटना के बारे में, तीसरी घटना हमारी होती है युग्मन जनन। युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण। पहली क्या होती है? लैंगिक अंगों का विकास, जैसे पुंकेसर व अंडाशय का विकास होता है। दूसरी घटना में क्या होता है? बीजाणु जनन बनते हैं, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण होता है।
तीसरी घटना में क्या होता है, युग्मक जनन बनते हैं, यानी कि युग्मकों का निर्माण। और चौथी जो घटना होती है, प्रावस्था होती है, वो होती है हमारी परागण। अब परागण क्या होता है, परागण यानी कि पुष्प के जो परागकोश होते हैं, पुष्प के जो परागकोश होते हैं, उनसे पराग कणों का वर्तिका पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। और परागण जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण, जिसके बारे में हम चर्चा अगली स्लाइड में करेंगे। जैसे कि परागण और पराग अंडक संकर्षण, पराग अंडक संकर्षण, यानी कि अब चर्चा करते हैं हम निषेचन। निषेचन क्या होता है, निषेचन आपका होता है नर व मादा युग्मक का संलयन, नर व मादा युग्मक का संलयन, नर व मादा युग्मक का संलयन क्या होता है, निषेचन कहलाता है। अब निषेचन के पश्च कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, निषेचन के पश्च घटनाएं कौन कौन सी, तो निषेचन के पश्च घटनाएं क्या होती हैं, निषेचन के पश्च घटनाएं, पहली घटना क्या होती है, भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण। अगली प्रावस्था होती है युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण यानी कि जिसको जाइगोट बोलते हैं, क्योंकि निषेचन के बाद क्या होता है, नर व मादा युग्मक संलयन करते हैं तो युग्मनज का ही निर्माण होता है। तीसरा क्या है, तीसरे के बारे में हम चर्चा करते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण, बीजांड से बीज का निर्माण, बीजांड से बीज का निर्माण। और चौथा है हमारा अंडाशय से फल का निर्माण, अंडाशय से फल का निर्माण। यानी कि लैंगिक चरण, पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो निषेचन के पूर्व घटना क्या होती है, लैंगिक अंगों का विकास, जैसे पुंकेसर और अंडाशय का विकास होता है। उसके बाद बीजाणु जनन यानी कि बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण होता है। उसके बाद परागण प्रक्रिया होती है। और निषेचन में क्या होता है, नर व मादा युग्मक का संलयन होकर निषेचन प्रक्रिया होती है या फर्टिलाइजेशन होता है, जो दो प्रकार का होता है, आंतरिक एंड और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। पश्च निषेचन घटना क्या होती है, निषेचन के बाद की कौन कौन सी घटना होती है, तो निषेचन के बाद भ्रूण कोश का निर्माण होता है जिसमें भ्रूण सुरक्षित रहता है। उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। फिर एक और क्रिया क्या होती है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और ये आपके दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये आपके दोनों क्वेश्चन हैं वो नीट में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन हैं, नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी। यानी कि बीज का निर्माण कहाँ से होता है, तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है और फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। या अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे अनिषेक फलन या सत्य फल या उल्टे फल। जो फल अंडाशय से बनते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं, जो अंडाशय के छोड़कर अन्य भागों से बनते हैं उन्हें हम झूठे फल कहते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और इसी प्रकार आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए। अब हम चर्चा करेंगे परागकोश के बारे में। परागकोश क्या होता है,
अब हम चर्चा करेंगे परागकोश पर। परागकोश क्या है? परागकोश परागकोश क्या है? जैसे कि मैं अगर संरचना बना दे रहा हूं परागकोश की, इस प्रकार हमने संरचना बनाई थी पुष्प की संरचना में। तो ये क्या होते हैं? हमारे परागकोश होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं या फिर परागकोश, या फिर क्या कहते हैं? परागकोश कहा जाता है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम संयोजी, या फिर बोल सकते हैं कनेक्टिव। संयोजी या कनेक्टिव। और ये होता है हमारा पुतंतु या फिर फिलामेंट। या इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जैसे हम पुष्प की संरचना बनाई थी, उसमें हमने चर्चा की थी। तो यहाँ परागकोश में इसके अंदर ही यहाँ पे जो बने होते हैं, इसके अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण यानी किसके अंदर ही परागकण बनते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परागकोश क्या है? परागकोश शीर्ष पर पाई जाने वाली जनन क्षम, यानी परागकोश पुष्प के शीर्ष पर, यानी परागकोश क्या है? शीर्ष पर पाई जाने वाली जनन क्षम गुंडी नुमा संरचना होती है। तो परागकोश क्या होता है? परागकोश शीर्ष पर पाई जाने वाली, परागकोश शीर्ष पर पाई जाने वाली जननक्षम घुंडीनुमा संरचना है। परागकोश क्या? परागकोश शीर्ष पर पाई जाने वाली जननक्षम घुंडीनुमा संरचना है, जिसमें दो पालियां होती हैं, जिसमें दो पालियां होती हैं, जिसमें क्या है? जिसमें दो पालियां होती हैं, जिसमें दो पालियां होती हैं, और जो संयोजी ऊतक, जो संयोजी ये वाला जो संयोजी होता है, जो संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जो संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, प्रत्येक पाली में क्या होते हैं? प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। नहीं, परागकोश क्या है? परागकोश शीर्ष पर पाई जाने वाली जननक्षम घुंडीनुमा संरचना है, जिसमें दो पालियां होती हैं, जो संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणु धानी कहते हैं, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। प्रत्येक परागकोश में
प्रत्येक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं। लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो परागकोश क्या होता है? परागकोश शीर्ष पर पाई जाने वाली जननक्षम घुंडीनुमा संरचना है, जिसमें दो पालियां होती हैं जो संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। प्रत्येक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जिनमें परागकणों का निर्माण होता है। जिनमें क्या होता है? जिनमें परागकणों का निर्माण होता है। लेकिन नोट में एक पॉइंट लिखना है तुम्हें, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि भिंडी कौमा गुड़हल, भिंडी कौमा गुड़हल आदि में केवल एक पाली पाई जाती है। आदि भिंडी कौमा गुड़हल ये मालवेसी कुल के पौधे हैं। ये कौन से कुल के पौधे हैं? मालवेसी, मालवेसी कुल के पौधे, यानी कि भिंडी गुड़हल आदि में, या एक कपास और होती है, कपास भी ले सकती हो। भिंडी गुड़हल कपास आदि में जो दो पालियां होती हैं, इनमें केवल एक ही पाली होती है। में केवल एक ही पाली होती है। केवल क्या होती है? एक ही पाली होती है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है, जैसे इसकी संरचना हम बनाएं तो इस प्रकार होती है। इस प्रकार इसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है, यानी कि एक ही पाली बनी होती है, उसी में जो परागकण होते हैं उनका निर्माण होता है। तो परागकोश आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एक पाली किस प्रकार के या कौन से कुल के पौधों में पाई जाती है? तो मालवेसी कुल के पौधों में एक पाली होती है। वैसे परागकोश यानी जो होते हैं उसमें कितनी पालियां होती है? दो पालियां होती हैं। और प्रत्येक परागकोश में कितने जो कोष्ठक बने होते हैं, कोष्ठ होते हैं या कोष्ठों बटी होती है? तो चार कोष्ठों बटी होती है, चैम्बरों में बटी होती है। जैसे हम इसको अगर संरचना बनाएं तो अब हम चर्चा करेंगे परागकोश की संरचना के बारे में। परागकोश की संरचना क्या होती है? अब हम चर्चा करते हैं परागकोश की संरचना पर। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना क्या होती है? किस प्रकार परागकोश की संरचना बनी हुई होती है?
इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। सबसे बाहरी त्वचा होती है ये।
ये होती है परागकोश की संरचना, जिसमें ये बाह्यतम परत होती है, इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस या फिर अंतरस्थ त्वचा, अंतरस्थ त्वचा। बाह्यतम जो एपिडर्मिस होती है उसका काम क्या होता है? परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना, इसका काम होता है परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। अगली वाली त्वचा होती है हमारी अंतरस्थिशियस, अंतरस्थिशियस एंडोथीसियस जो सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी होती है। ये जो है वो सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी होती है। सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी होती है। अब इसके बाद यहाँ पे होती है मध्यस्थ त्वचा या मिडिल लेयर, मध्य स्तर बोल सकते हैं उसको, चारों तरफ इसमें मध्य स्तर होता है। यानी इसके बाद क्या होता है हमारा मध्य स्तर, मिडिल लेयर, मध्य स्तर, यह आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही होती है, यानी कि नमी को अवशोषित करने वाली या इकट्ठा करने वाली। तो बाह्यतम त्वचा कौन सी होती है? एपिडर्मिस, जो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद अंदर वाली त्वचा होती है एंडोथीसियस या अंतरस्थिशियस, जो सेल्यूलोज की पट्टियों से बनी होती है। और उसके बाद वाली जो त्वचा होती है वो हमारी मिडिल लेयर होती है या मध्य स्तर, जो आर्द्रता ग्राही होती है और भोजन का क्या करती है? और भोजन का संचय करती है। भोजन का संचय करती है। और जो मिडिल लेयर होती है वो आपकी 1 से लेके 3 परतों से मिलकर बनी होती है, यानी 1 से लेके 3 परतों से मिलकर बनी होती है। और ये आपके जो हैं वो परागकण हैं, परागकण, या इनको हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन। अब उसके बाद जो संरचना बनी होती है इसको बोलते हैं टेपिटम। ये लंबी संरचना होती है, ये जो संरचना है वो टेपिटम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण काम इस टेपिटम का ही होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसका होता है? इसमें टेपिटम का होता है। टेपिटम का क्या काम होता है? इस त्वचा को हम बोलते हैं टेपिटम। अब टेपिटम क्या करती है? टेपिटम के बारे में हम चर्चा करते हैं। टेपिटम क्या है? परागकोश के बाह्य चोल का निर्माण करती है।
परागकोश का जो बाह्यचोल यानी बाहरी हिस्सा होता है उसका निर्माण करती है। परागकोश के बाह्यचोल का निर्माण करती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या है। और जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं उनको पोषण प्रदान करती है। बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। और अगला पॉइंट है आपका हार्मोन्स स्रावित करती है। जैसे IEE। ठीक है, तो ये थी परागकोश की संरचना, जिसमें बाह्यतम परत को बोलते हैं अंतरस्थ त्वचा या फिर एपिडर्मिस, जो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। और उसके अंदर वाली त्वचा होती है जो एंडोथीसियस बोलते हैं, जो सेलुलोज की पट्टियों से बनी होती है या सेलुलोज की बनी होती है। उसके अंदर वाली जो त्वचा होती है, ये वाली जो त्वचा होती है, इसको मिडिल लेयर या मध्य स्तर कहते हैं, जो 1 से लेके 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जो आर्द्रता ग्राही होती है और क्या होता है, भोजन का संचय करती है। और ये आपके परागकण हैं, इन्हें पोलन ग्रेन कहा जाता है। और इसके बाद जो त्वचा होती है वो टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम का पूरे परागकोश की संरचना सबसे महत्वपूर्ण काम किसका होता है, टेपिटम का। और टेपिटम से हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट का हो, तो उसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो टेपिटम का काम क्या है, परागकोश के बाह्यचोल का निर्माण करना, बीजाणु जनन कोशिकाओं का को पोषण प्रदान करना और हार्मोन स्रावित करना, जैसे IEE। तो आज की जो स्लाइड है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।